बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, पता है किसी को? कोई एनी आइडिया? कोई बात नहीं, गलत रॉन्ग हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट डिस्कस। चलो मैं बताती हूँ आपको। So basically this is the mind map of our chapter, that is arithmetic progression. Is my screen visible to everyone? Yes, Yes, ma'am. ma'am. I'm zooming in a little bit. तो देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। जब हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर पाते इजीली, हमारे लिए काउंटिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो इन ईच टर्म दैट इज ऑब्टेन्ड एडेड बाय अ फिक्स नंबर दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं लेकिन हमें काउंट करना इजी नहीं होता, तो उसमें हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस रख लेते हैं सबके बीच में। जैसे 1 2 3 4 सीरीज है हमारे पास, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो +1 + 1 करते जा रहे हैं, जैसे आप स्मॉलर आपने प्रीवियस क्लासेस में करा होगा सीक्वेंस एंड पैटर्न्स, जैसे हम पैटर्न्स वाले सम्स करते थे वैसे ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर 3 फॉर्मूलाज यूज होते हैं। एक होता है सम का, एक होता है नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए, एंड इन द लास्ट वन इज अगर आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन हो, दैट्स। तो बेसिकली हमारे पास देखो सबसे फर्स्ट नंबर है सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। मैंने आपको नंबर ऑफ टर्म्स दे दी 1 से लेके 1000 तक, अब मैंने आपको बोला कि आप इसका सम करके लाओ, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप इतनी जल्दी 1 से लेके 1000 तक का सम कर सकते हो। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे 1 2 फर्स्ट 3 टर्म्स आपके पास होने चाहिए, एंड वन इज लास्ट वन। तो फर्स्ट 3 टर्म्स में जैसे फर्स्ट वैल्यू आ गई, हम उसे डिनोट करते हैं ए के साथ। A is our first term, N is our last term. So A equals to first term हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 and last term is N। तो इसका फॉर्मूला है Sn equals to S means sum of N numbers is equals to N number of given numbers multiplied by first number plus last number divided by 2। This is the formula if you have first and last term given। बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर देखो हम 5 थिंग्स हैं, जैसे फर्स्ट डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि हम प्रोसीडिंग टर्म को एक फिक्स नंबर के साथ ऐड करते जाएंगे। सेकंड, अगर आपने अर्थमेटिक मीन निकालना है तो जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसको प्लस कर लो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। जनरल फॉर्म जो होती है ए, A+D, A+2D 1 1 करके ऐड करते जाओगे, कॉमन डिफरेंस। For example, I have list of terms 8, 13, 18, and the last is 23. So in this we have to find the first term and common difference. So what we will do, A equals to 8 and common difference D find करना, that is equals to A2 minus A1। तो हमारे पास A2 है 13 माइनस A1 इज 8। जो टर्म्स होती है ना इसको हम 1 by 1, जैसे A1 फिर A2 A3 A4 ऐसे बोलते हैं, एंड देन आपको डिफरेंस निकालना है जिससे आप कॉमन डिफरेंस कह सकते हो अपना। दैट इज A2 minus A1। सो 13 minus 8 is equals to
जी 13 - 8 कितने होते हैं? 5. 5. कॉमन डिफरेंस आ। तो अब आपको फर्स्ट टर्म पता चल गई 8 है, कॉमन डिफरेंस आपके पास 5 है। तो दिस इज योर आंसर। बट सीबीएसई के अंदर इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते। हमने जस्ट चैप्टर कंसेप्ट स्टार्ट किया है, दैट्स व्हाई मैंने आपको ये बताया है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने आपको बोल दिया कि आप फिफ्थ टर्म पता करो, A5 आपने पता करनी है, देन व्हाट यू विल डू? एनी आइडिया? वी कैन जस्ट डू A+4D। जो भी टर्म आपने फाइंड करनी है उसकी प्रीसीडिंग टर्म, 5 का प्रीसीडिंग नंबर 4 है, उसको D के साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी आंसर आएगा A में प्लस कर दोगे। A था 8 +4 मल्टीप्लाई D आपके पास आया था 5। So 8 + 20 is equals to 28. This is your answer. And is it clear? You can unmute yourself. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is it clear? First concept is clear. Yes, ma'am. Okay. So let's we begin with the question wise that is important from the CBSE point of view, right? Okay. So in CBSE there is a first question that is too important. The sum of first and eight terms of an AP is 32. अब हमारे पास देखो फर्स्ट टर्म और 8 टर्म्स का, फर्स्ट एंड एट्थ दोनों टर्म्स का प्लस करके आंसर बता दिया 32 है। A1 and A8 is given and Excuse me, ma'am. yes. Ma'am, question is not visible to us. Okay, 1 second. Is my screen is not sharing? Ma'am, the mind map is there. Okay, 1 second. I'm sharing it again. See. Is it now? Yes, ma'am. Okay. The sum of first and eighth term of an AP is 32 and their product is 60. So then find the first term and common difference अब आपको देखो फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, मींस A1 फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है ऑफ द AP, hence also find the sum of its 20 terms.
So this is the question. The sum of first and 8 terms of AP is 32. कि first term और 8th term A1 plus A8 is equals to 32. Their product is 60. A1 multiply A8 is equals to 60. Find the first term, then common difference. And as जब आपके पास first term आ जाएगी and common difference आ जाएगा, then you have to find sum of its 20 terms. N is given, that is 20. चलो, let's start with this one. Let A let A sorry, for let first term equals to A, 8th term is equals to A8, common difference equals to D, the first line is saying first line is saying sum of first and 8 term. So I can write A plus A8 is equals to 32. And then तो A8 कैसे बनेगी? प्रीसीडिंग टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन डिफरेंस के साथ. फर्स्ट टर्म तो सिमिलर रहेगी, ए का ए आ जाएगा प्लस आपको A8 को कन्वर्ट करना है प्रीसीडिंग टर्म में. क्या बनाओगे इसके लिए आप? मैम A plus 7D. यस, A plus 7D. बेटा बताया करो बाकी भी, सो दैट इट इज इजी फॉर यू. हाँ जी, A प्लस, अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, A प्लस A, ये आप स्मॉलर ए यूज करना, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग का इशू रहता है ना वर्ड MS वर्ड में. ओके मैम. आपने स्मॉलर ही यूज करना है. हाँ जी, A प्लस A कितने हो गए? 2A. 2A प्लस 7D इक्वल्स टू 32. तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. Now second line is their product is 60. A multiply A8 is equals to 60. तो A8 कैसे बनाया था हमने? A plus 7D करके A multiply so now what we can do here? Ma'am, A square plus 7DA is equal to 60. Yes. Here we can also do one more thing to make our equation easy. We can just write A plus 7D equals to 32. This one, this A will be goes to the right side and become negative A. So now we can fill the value of A plus 7D here. यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं A plus 7D की, 32 minus A.
तो ज्यादा इजी हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 60। अब सॉल्व कर लो आप। 32a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60। अलजेब्रिक इक्वेशन कैसे होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। तो उसके फॉर्म में लिखेंगे हम इसे, माइनस ए स्क्वायर प्लस 32a इज इक्वल टू 60। आगे से नेगेटिव साइन हटाओगे, पीछे वाले सारे साइंस क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे आपके। स्क्वायर है, यस। प्लस की जगह माइनस 32a इज इक्वल टू 60। सो ए का स्क्वायर माइनस 32a इक्वल्स टू 60 है, इधर आके क्या बन जाएगा? -16 इक्वल्स टू 0। अब आप अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। मिडिल टर्म सप्लीशन आती है? यस मैम। यस मैम। ओके, सो 32 का मिडिल टर्म सप्लीशन क्या बनेगा? थर्टी टू का मिडिल टर्म सप्लीशन मल्टीप्लाई करें 60 आ जाए, 30 × 2। प्लस माइनस करें तो 32 आ बस जाए। 32। मैम 30 × 2। 30 and 2। यस मैम। ओके, सो वी विल राइट ए स्क्वायर -30a -2a -60 equals to 0. Basically, this question is of 5 marks. So now make the two brackets. Common a in the bracket, it will be a minus 30 minus 2 a minus 30 equals to 0. So we have now two similar brackets, a minus 2 and a minus 30. So the value of a is a equals to 2 and 30, right? So you can now put the value of a in any equation. आप a की वैल्यू कहीं पे भी पुट कर सकते हो। हम किस में पुट करें? इसमें कर लेते हैं, फर्स्ट वाली में, a प्लस 7d इक्वल्स टू 32 माइनस ए। मैम हाँ जी, एक डाउट है। बोलो। मैम ये ऊपर थर्ड लास्ट लाइन में, जी, मैम यहाँ पर -2 और -30 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो +60 बनेगा मैम, फिर -60 कैसे बनेगा? तो हमें +60 चाहिए। मैंने क्या लिख नहीं दिया? मैम, माइनस चाहिए ना। 1 सेकेंड, आई एम सो सॉरी। हेयर इज माइनस, ये इधर आएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। यस। मैम जब आपने ए स्क्वायर की साइन चेंज की तब आपने 60 की साइन चेंज नहीं की। मैं वो बाय मिस्टेक हो गया था। हाँ जी मैम। चलो, अब बाकी, अब ए की टू वैल्यूज आ गई मेरे पास, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में। दैट इज a प्लस 7d इक्वल्स टू 32 माइनस ए। तो a की वैल्यू हम पुट करेंगे पहले, a की वैल्यू 2। सो 2
plus 70 equals to 32 minus 2. 2 plus 7d equals to 30. Then 7d equals to 30 minus 2. तो 7d equals to 28. d equals to आ गया हमारे पास 28 डिवाइड बाई 7 4. सो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर एक की अनदर वैल्यू जो हमारे पास 30 आई है अगर उसे पुट करते हैं देन क्या डिफरेंस सेम आएगा. लेट्स चेक विद द अदर वैल्यू. Sorry, 30 plus 70 equals to 32 minus 30. So 30 plus 70 equals to 2. 70 equals to 2 minus 30. 70 equals to minus 28. So d equals to minus 28 divided by 7. It is d equals to minus 4. So now one is positive 4, other one is negative. So negative one we will neglect. Negative one हम नहीं लेते हैं, तो इसे आप neglected term बोल सकते हो. ठीक है. So now for a equals to 30 and d equals to 4. अब हमें दोनों आंसर्स निकालने पड़ेंगे, माइनस के साथ भी और प्लस के साथ भी. इसे अभी के लिए नेग्लेक्टेड हटा देंगे. जब a 30 है और d 4 है, हमने पता क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स. पहले हम पूरा सम कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कितने पोर्शन का आपको क्या मार्क्स मिलेंगे. क्योंकि सीबीएसई में आपको पता है जैसे कि स्टेप मार्किंग होती है, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस टर्म के कितने मार्क्स मिलने हैं आपको फाइंड करने. तो जो हमारा सम का फॉर्मूला है दैट इज SN equals to n divided by 2 in the bracket 2a plus n minus 1 into d. This is our formula. तो हमारे पास 20 टर्म्स हमने फाइंड करनी है, दैट इज S20. n इज अवर 20. डिवाइड बाय 2. देन 2a की वैल्यू आपके पास है मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस n माइनस 1 इज देयर. n की वैल्यू हमारे पास 20 है माइनस 1 एंड d इक्वल्स मल्टीप्लाई करना आपने, d इज अवर 4. Solve this equation. 20 divided by 2 10 and 20 minus 1 19. 2 30s are 60 plus 19 into 4. इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो आप. 19 4s are